हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर कुछ और नए सवाल। एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि काफ़ी बड़ा सा है, स्कूल बस का सवाल है। देखिए, ये कल हमने स्किप किया था पिछली क्लास में, आज करने के लिए तो आज डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, चलिए देखते हैं। बेटा सवाल इतना बड़ा है, पढ़ने में इतना समय लग जाएगा, तेजी से पहले सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? एसएमसी इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 buses ईच प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट्स। बेटा इसमें क्या हो रहा है, हमारे स्कूल के पास कितनी बसें हैं? टोटल 5 बसेज हैं। सवाल का डाटा लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 10.12 और चैप्टर कौन सा है ये? ऑपरेटिंग कोर्स। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास बसेस कितनी हैं? 5 हैं। और सवाल में क्या लिखा हुआ है, जैसे जैसे लिखा है हम नोट डाउन करते जाते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। इन अ व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अवेलिंग द बस सर्विस, द बसेस वर्क इन 2 शिफ्ट्स डेली। ठीक है, तो हमारी जो शिफ्ट्स हैं वो कितनी है बेटा? एक दिन में यानी 2 शिफ्ट चल रही हैं। ठीक है, बोथ इन द मॉर्निंग वाइल कलेक्टिंग स्टूडेंट्स एंड इन द आफ्टरनून वाइल ड्रॉपिंग द स्टूडेंट्स एट होम। ठीक है, द बसेस वर्क इन 2 शिफ्ट्स डेली। यानी एक बात बताओ, 2 शिफ्ट का मतलब 2 ट्रिप्स हो गया। सुबह एक बार जब स्कूल से बच्चों को लेके आएगी तो स्कूल से निकल के ही तो जाएगी बच्चों के घर तक, तो यानी स्कूल से बच्चों के घर तक जाती है, फिर बच्चों को वापस स्कूल लाती है। और फिर दोपहर में जब छुट्टी होती है तो बच्चों को घर छोड़ने जाएगी, तो बच्चों को घर छोड़ के बस वहीं थोड़ी खड़ी हो जाएगी, वापस से स्कूल में आएगी। तो यानी 2 ट्रिप्स हो गई एक तरीके से। शिफ्ट्स को हम 2 ट्रिप्स लिख सकते हैं। ठीक है, और सवाल में और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन सो अरेंज्ड दैट इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक्स अप द सीनियर स्टूडेंट्स एंड द सेकंड ट्रिप प्लेइंग एन आवर लेटर। ओहो, अच्छा अभी तो ये भी है, लेटर पिक्स अप द जूनियर स्टूडेंट। शिफ्ट अलग है, ये तो 2 ट्रिप्स थी। 2 ट्रिप्स, 2 शिफ्ट क्या होती है बेटा? शिफ्ट ये होती है कि सुबह पहली बार जाएगी और फिर सुबह दूसरी बार भी जाएगी बच्चों को लेने। पहले बड़े बच्चों को लेके आ जाएगी, फिर छोटे बच्चों का थोड़ा लेट स्कूल चालू होगा तो दोबारा से जाके लेके आएगी। यानी एक दिन में ट्रिप्स कितनी हो जाएंगी? 4, क्योंकि 2 शिफ्ट हैं और हर शिफ्ट के लिए 2-2 ट्रिप लगानी पड़ती हैं। चलो ठीक है, और क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है सिमिलरली इन द आफ्टरनून। दोपहर में भी क्या करेगी? पहले तो छोटे बच्चों को छोड़ के आ जाएगी, एक ट्रिप हो गई वो भी, और फिर बड़े बच्चों को छोड़ के आएगी, वो ट्रिप हो गई। तो एक दिन में ऐसा 4 बार ट्रिप्स हो रही है, 2 × 2 अगर देखा जाए तो। आगे लिखा है द बसेस आर गैरेज इन द स्कूल। इसी से पता चला ना कि स्कूल के अंदर गैरेज है, यानी कि स्कूल में खड़ी हो रही है बस। तो सुबह जाएगी तो वापस आना पड़ेगा, और दोपहर में भी छोड़ के जाएगी तो वापस आना पड़ेगा। आगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। यही है ना? ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ, हाँ, वन वे, वो जब भी वन वे होता है तो बताता है, अदरवाइज वो ट्रिप्स का ही माना जाता है। ठीक है, तो एक साइड का 8 किलोमीटर है। और क्या लिखा हुआ है? द स्कूल वर्क्स 25 days इन अ मंथ, रिमेन्ड क्लोज्ड फॉर वैकेशन इन मई, जून एंड दिसंबर। पहली बात तो ये करते हैं डेज इन अ मंथ। हाँ, डेज इन मंथ, एक महीने में हम लोग 25 डेज मानते हैं। और स्कूल कितने दिन छुट्टी पे रहता है बेटा? मई, जून एंड दिसंबर। हॉलीडेज जो रहते हैं वो हमारे रहते हैं मई, जून और दिसंबर, यानी कि 3 महीने। हाँ, 3 महीने तो काम ही नहीं होगा ना। कई ऐसे खर्चे होंगे जो पूरे 12 महीने के होंगे, कई ऐसे खर्चे होंगे जो केवल 9 महीने के होंगे। ठीक है, ये कुछ खर्चे अभी खर्चे बताए नहीं। इससे ये पता चला कि जैसे पेट्रोल है वो इन 3 महीनों तो लगेगा नहीं, लेकिन गैरेज का रेंट तो लगेगा। इस तरीके से द बसेस आर गैरेज्ड इन द, ये तो पढ़ लिया था। आगे लिखा था हाउएवर बस फी से शुरू करते हैं। बस फी हाउएवर इज पेबल बाय द स्टूडेंट्स फॉर ऑल द मंथ्स, 12 मंथ्स। लेकिन बच्चों से तो आपको पता है ना, स्कूल पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है स्कूल की फीस और बस की फीस पूरे 12 महीने की लगती है। ये बहुत गलत बात है, लेकिन अब क्या करें। द डिटेल्स ऑफ द एक्सपेंसेस फॉर अ ईयर को अंडरलाइन कर देंगे। ये सारे खर्चे कितने दे रखे हैं? 1 साल के खर्चे दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें साल का ही बनाना होगा। ठीक है, चलो, ड्राइवर की सैलरी पर मंथ दे रखी है बेटा, ध्यान से देखेंगे, पर मंथ पर ड्राइवर। तो यानी पर मंथ का मतलब अगर 12 महीने जॉब कर रहा है तो 12 महीने की सैलरी देंगे, 9 महीने की सैलरी देंगे उसको? 3 महीने काम नहीं करवा रहे उससे, सैलरी तो देनी पड़ेगी वरना छोड़ के चले जाएगा। और जितनी बसेस होंगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, इस तरीके से कुछ खर्चे दे रखे हैं, खर्चों की बात एक एक करके आराम से करेंगे। पैराग्राफ पढ़ लेते हैं।
ईच बस गिव्स एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर। यहां पे लिख लेता हूं, एक्चुअली पैराग्राफ वाली चीजों को भी अगर ऐसे लिख लें तो क्या रहता है, आसान हो जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। माइलेज कितनी है हमारी, 4 किलोमीटर पर लीटर। सिटिंग कैपेसिटी जो है हर बस की 50 है। द सिटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। ठीक है, तो सिटिंग कैपेसिटी यानी सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोल सकते हैं हम इसको, कितने बेटा, 50। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो, कह रहे हैं द सिटिंग कैपेसिटी इज फुली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। स्टूडेंट्स पिक्ड अप एंड ड्रॉप्ड विद इन अ रेंज ऑफ 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज्ड हाफ फेयर। यहां से इंपॉर्टेंट है, एक नया बॉक्स स्टार्ट कर दो। उन्होंने बोला कि जो फेयर चार्ज करते हैं हम बच्चों से, अब हर बच्चे से सेम नहीं कर सकते हम। जो बच्चा 0 से 4 किलोमीटर तक उतरेगा उससे आधा ही लेंगे, और जो 4 से, हम टोटल 8 किलोमीटर तक ट्रेवल कर रहे हैं, जो 4 से 8 तक ट्रेवल करेगा उससे फुल लेंगे, यानी 4 से ज्यादा जो ट्रेवल करेगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो, कह रहे कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। इन दिस कैटेगरी का मतलब 50 बच्चे बैठते हैं ना बस में, 50 में से 25 बच्चे तो ऐसे होते हैं, 50% का मतलब 50 का 50%, कह रहे 50% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आधे रास्ते में उतर जाते हैं, और बाकी 50% बच्चे ऐसे होंगे जो पूरे रास्ते जाएंगे, यानी उनसे पूरे पैसे लिए जाएंगे। आगे क्या कह रहा है वो, सैलरी टू ड्राइवर एंड क्लीनर इज पेड फॉर होल ऑफ द ईयर। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर में बैठ के कि सर कहीं ये 9 महीने की तो नहीं लेनी, क्योंकि 3 महीने काम नहीं करवा रहे। नहीं, तो सवाल ने स्पष्ट कर दिया कि ये दोनों को सैलरी पूरे 12 महीने की ही देनी है। कह रहे इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कोई ध्यान मत देना अगर सवाल में आपको दिमाग लगे तो। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर अ ईयर। आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बना के देनी है, एक बस की भी और 5 बसेस की भी। बेटा एक बस और 5 बस की डिटो सेम ही तो होगी, बस 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। चलो ठीक है, सवाल शुरू करें। तो देखो हम यहां पे बेटा वही एग्जांपल नंबर 12 कर रहे हैं, काफी लेट आए हो, पीछे भी थे। अच्छा हाँ, सेकंड पॉइंट में लिखा था वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ, यानी हर बच्चे की हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, पर स्टूडेंट पर मंथ कितनी आ रही है। दूसरा, अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, ये भी बताना है आपको कि अलग अलग करके बताना है। जो बच्चा 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है उसकी हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, और जो बच्चा 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है उसकी कितनी आ रही है, बियॉन्ड 4 किलोमीटर का मतलब। फिर थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट फेयर पर स्टूडेंट पर मंथ फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, दोनों के लिए कितने रुपए चार्ज किया जाए यदि जो 100% प्रॉफिट है वो किस पे है, इस बार कॉस्ट पे ही है, इस बार सेल पे नहीं है। सिंपल 100/100 आ जाएगा इसमें तो। ठीक है, करें बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। शुरू करते हैं अपन लोग, कोस्ट शीट बनाते हैं। नहीं, एक इजी वाला है, बाद में स्कूल बस से रिलेटेड वो आ सकता है, ये भी चलो कोई बात नहीं, कर दो ना। आओ, मैं क्या कर रहा था अभी, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाया था ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाले। एक बस और 5 बस, क्योंकि सवाल ने दोनों की मांगी है तो दोनों की निकालनी पड़ेगी, वरना तो हम अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते थे, एक बस की भी और 5 बस की भी। चलो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फिक्स्ड, और नीचे हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल। ठीक है, चलो करें शुरू। देखो एक एक करके खर्चा बताओ। ड्राइवर की जो सैलरी है वो फिक्स्ड में आएगी बेटा। अब देखो ड्राइवर्स सैलरी, उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा हुआ है 450 पर मंथ है पर ड्राइवर। एक बात बताओ, एक बस में कितने ड्राइवर चाहिए, एक, तो 450 पर मंथ है, और मैं ये डाटा एनुअल बना रहा हूं, हाँ या ना, ये डाटा एनुअल बन रहा है, तो 450 पर मंथ है, तो हाँ, तो कितना हो जाएगा, इंटू 12 कर दूं, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5000। ये तो एक बस का आया है ना, क्योंकि एक बस में एक ड्राइवर होता है। अगर 5 बसेस होंगी तो 5 पंजे 25 और 2 27। क्लियर है या नहीं है। चलो अगला देखो, क्लीनर की सैलरी। जिस तरीके से ड्राइवर का पॉइंट है सेम टू सेम क्लीनर का पॉइंट है। क्लीनर की जो सैलरी है वो कितनी है, यहां 350 पर मंथ पर क्लीनर है, तो 350 पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी देनी पड़ेगी। 12 36 और 6 4200 है ना, और 5 बसेज होंगे तो 5 क्लीनर चाहिए, यानी कि 5 दूनी 10 21,000, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, 1 क्लीनर, अरे 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 गलत हो गया, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, कह रहे क्लीनर, कह रहे सफाई वाली की जरूरत क्या है, 5 अलग अलग बसों के लिए 5 सफाई वाली, एक ही सफाई वाली बुलाओगे ना, तो सवाल में खुद बताया 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर ऑल द 5 बसेस, तो ये 4200 तो यहां आएगा, अभी भी गलत है,
अब गलत है, ये 4200 नहीं आएगा। 4200 रुपए तो 5 बसेस का खर्चा है, एक बस का निकालने के लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, 240 के आसपास कुछ, 840। ये बात समझ आई या नहीं आई? ये डिवाइड बाय 5 क्यों किया? क्योंकि ये जो एक सफाई वाली रखी थी 5 बस के लिए रखी थी, यानी ये जो खर्चा निकल रहा है ये 5 बसेस का खर्चा निकल रहा है, हमें एक बस का निकालना है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा पॉइंट था ये। चलो आज रेड पेन नहीं है, कहीं कल पता नहीं कहां लॉस्ट हो गया। नेक्स्ट, लाइसेंस ऑफ फीस जो है 860 पर बस पर एनम है, यही आएगी लाइसेंस फीस भी। लाइसेंस फीस कितना था बेटा? 8 पर मंथ है, पर एनम? पर एनम है, तो यानी पूरे एक साल का एक बस का 860 है, तो 5 5 8 चलो 5 30, 4300। को डाउट किसी को? नेक्स्ट, इंश्योरेंस का जो खर्चा है वो 1000 बस पर एनम है, सेम यही वाला टॉपिक। इंश्योरेंस 1000 रुपए पर एनम, तो एक बस का 1000 लगेगा, 5 बसों का 5000 लग जाएगा। रिपेयर नीचे आएगी बेटा, 3500 पर है ना। रिपेयर कहाँ आती है? यहाँ पे रिपेयर, सॉरी, हाँ बोलो कितना था? 3500 पर एनम, तो पूरे साल का एक बस का एनम कैसा है? कहाँ गया? पर बस भी था, हाँ ठीक है। तो एक बस का लगेगा 3500, तो 2 बस 5 बस 17500। उसके बाद क्या दे रखा था बेटा? बस के बाद कहाँ गया? परचेज प्राइस दे रखा है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। चलो पहले डेप्रिसिएशन एक बस का निकाल लेते हैं, तो पूरे उसका निकल जाएगा। कॉस्ट कितनी है बेटा? 1.5 लाख। और इस बार स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है, पहले के सवालों में स्क्रैप वैल्यू नहीं थी। कितनी है? 30,000। और लाइफ कितनी थी इसकी बस की? 12 साल चलेगी। चलो ठीक है, तो 12 से डिवाइड 10,000 आ जाएगी एक बस पे, तो 5 बसों से पे कितनी हो जाएगी? 50,000। फिर क्या था? डीजल की कॉस्ट है ना, डीजल की कॉस्ट यानी डीजल का रेट दे रखा है वो, तो कॉस्ट ऑफ डीजल लिख दें। ये बड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ डीजल। तो यहां पे हमारा फार्मूला लगेगा क्या? टोटल जो डिस्टेंस कवर हो रहा है डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू रेट, हाँ या ना। पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, करें एक साल का डिस्टेंस। तो वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय 1 बस, है ना बेटा? एक बस। ये देखो निकिता, यहाँ मैंने डिटेल्स कुछ बना रखी हैं। हमारे पास 5 बसेज हैं, एक बस है जो एक साइड कितने किलोमीटर चलती है? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर तो वन वे है, जाएगी तो वापस भी आएगी 2। और ऐसा दिन में वो एक बार नहीं, कितनी ट्रिप कर रही है वो? 2 शिफ्ट कर रही है। 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 2 शिफ्ट में, यानी ये एक ट्रिप हो गई, एक ट्रिप तो एक बच्चे की, तो 2 शिफ्ट ऐसा ट्रैवल करिए। एक बार ऐसे मान के चलो, यहां स्कूल है, ये बच्चों का घर है, यहां से यहां गई, कितना हो गया? 8, फिर वापस आई, कितना हुआ? तो ये 8 × 2 तो एक ट्रिप हो गया, ठीक है। अब एक बार तो छोड़ने गई, ठीक है, एक बार तो ये लेके आई बच्चों को स्कूल पहली बार, फिर दोबारा बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके जा रही है, छोटे बच्चों को लेने जा रही है, छोटे बच्चों को लेने आ रही है, तो 2 शिफ्ट हो गई। और ऐसा दिन में कितनी बार कर रही है? एक बार तो ये हो गया बच्चों को लेके आने का काम, और अब एक बार क्या करना है? बच्चों को छोड़ के आने का काम करना है। आ रही है बात समझ में? तो ये 1 वे का, ये तो 2 वे हो गया। 8 दूनी 16, 16 किलोमीटर एक बारी में, 16 किलोमीटर दूसरे छोटे बच्चों को लाना, फिर 16 × 2 32, ये हो तो गया 16 और 16 2 से ही तो हो जाएगा ना, 16 × 2 हो तो गया। कहाँ हुआ? कुछ कंफ्यूजन हो रही है। देखो टोटल किलोमीटर कितने हो गए? एक बार 8, एक बार 8, ये तो मॉर्निंग का टाइम हो गया, ठीक है। इवनिंग में भी सेम टू सेम ऐसा होगा, बच्चों को छोड़ने जाएगी, घर वापस, स्कूल वापस आएगी, बच्चों को छोड़ने जाएगी, वापस आएगी। तो ये 8 8 8 8 टोटल कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16 दूनी 32, और ये कितना हुआ? 64 हुआ, × 2 और आएगा अभी। आ रही है बात समझ? ठीक है, क्योंकि खाली बार भी तो आती जाती है ना, वो जब जाती है खाली वापस भी आती है, तो फिर इस बार जाएगी तो दोबारा खाली जाएगी, तो खाली वाला भी तो काउंट होगा, ठीक है। ये बात भूल तो नहीं जाओगे? चलो भूल जाओ तो ऐसे बना के देख लेना, क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये तो कितने दिन का हुआ? सर ये तो एक दिन का हुआ है ना, ये तो एक दिन का हुआ। हम महीने में कितने दिन काम करते हैं? 25 डेज काम करते हैं। और पूरे साल में कितने महीने काम कर रहे हैं?
3 महीने तो हॉलीडे रहता है, मई जून दिसंबर, तो ऐसे साल में कितने महीने काम कर रहे हैं? मंथ्स, 9 मंथ्स। तो ये हो गया था फाइनल आंसर, 14,400 किलोमीटर बस चलेगी। पहले तो एक बस का निकाल लेते हैं। 14,400 डिवाइड बाय माइलेज कितनी थी सवाल में नीचे दे रखी थी, यहाँ पे मैंने लिखा था माइलेज 4, और कॉस्ट डीजल की कितनी थी? 2 रुपए, तो ये हो जाएगा 7,200 रुपए, हाँ या ना? अब 5 बसेस का निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36,000। आई बात समझ में या नहीं आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला खर्चा कौन सा है बेटा? डीजल हो गया। अब पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा था तो बोर्ड पे है, वो तो पैराग्राफ में जो भी लिखा हुआ था हमने बोर्ड पे नोट डाउन किया हुआ है। और जरा देख लेते हैं कुछ और खर्चा बचा है क्या? नहीं, खर्चा तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, यानी खर्चे तो हो गए पूरे। आओ इसका तो टोटल लगा सकते हैं अब हम लोग। ये हो गया हमारा एक, करो 4 और 6 10, 1 और 4 5 और 8 13 और 8 21, 5 की 2 और 5 7 और 1 8, 8,100, 2 और 3 5, 7 और 4 11 और 5 7 और 4 11 और 4 15 और 5 20, 2 और 2 4, 40,500। यहाँ क्या हो गया? 13 और 7 20,700, और यहाँ पे कितना हो गया? 500, 7 और 6 13, 1 और 3 4 और 5 9 और 1 10, 1,03,000, 28,800 और 1,44,000। एक बार बुक से मैच कर लो, ठीक है? आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हम ये निकाल लें कि हमारी टोटल कॉस्ट पर किलोमीटर या पर स्टूडेंट कितनी आती है। हमारे स्टूडेंट 50 बच्चे बैठ रहे थे गाड़ी के अंदर, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, ये लोग ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। डिस्टेंस तो मैच हो गया, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? पांचवा वर्किंग नोट इनका एक बार अच्छा। कहाँ तक निकाल लिया हमने? 28,800 और 14,400 तक तो मैच हो गया। इक्वलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो इन्होंने 150 बच्चे लिए हैं, ठीक है? कंफ्यूजिंग है। अगर इसको मैं अपने तरीके से करूं तो मेरा तरीका क्या कहेगा? मेरा तरीका कहेगा कि 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे हैं, तो अगर मैं फुल फेयर मानूं तो मैं मानूंगा इनको तो 50 बच्चे नहीं, 25 बच्चों से तो पूरा किराया और 12.5 यानी कि 37.5। 28,800 को 37.5 से अगर डिवाइड करूं या 75 से,
28,800 डिवाइड बाय 75, 384। को 384, 768, 800। ₹32, मैं 32 रुपये लूँगा एक बच्चे से। हाँ ठीक है, तो इसको मेरे तरीके से कर दूँ। अच्छा, बेटा वीडियो में बताना रह गया, पॉज रह गई थी। आओ हम यहाँ पे आ चुके थे। टोटल कॉस्ट हमने निकाल ली थी, पर मंथ निकाली थी। पर मंथ निकालने के बाद हमें चाहिए था कॉस्ट पर मंथ पर स्टूडेंट। तो पर मंथ तो पता है, पर स्टूडेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे बेटा? हमारे पास दो तरह के बच्चे थे। ऐसे टोटल 50 बच्चे बस में बैठते हैं, 25 बच्चे तो रास्ते में, आधे रास्ते में ही उतर जाते हैं, और 25 बच्चे पूरे रास्ते तक जाते हैं। तो बेटा ये जो 25 बच्चे पूरे रास्ते तक जा रहे हैं, इनसे जाने और आने दोनों का भाड़ा लेना है। तो 25 × 2 कितना हो गया? 50 बच्चों का भाड़ा हो गया। और जो ऐसे बच्चे जो आधे रास्ते में उतर जाते हैं वो भी 25 है, उनसे भी आने जाने का लेना है, तो यानी इनसे भी 50 बच्चों का भाड़ा लेना है। लेकिन ये अगर पूरे बच्चों के मुकाबले देखें तो ये आधे रास्ते में उतर जा रहे हैं, तो यानी इन पे खर्चे का बर्डन कितना पड़ा? पूरा या आधा? आधा बर्डन पड़ा। तो 50 और 25 कितना हुआ? टोटल 75 बच्चे हो गए हमारी नजर में। ठीक है, तो 75 से डिवाइड करेंगे यहां भी, तो कॉस्ट पर मंथ पर स्टूडेंट निकल आएगी कितने? 32 रुपए। ये किस में निकली? हमारी फुल वाले में। अब सवाल ने कहा था कि फेयर भी कैलकुलेट करो, और फेयर के लिए बोला था कि 100% प्रॉफिट होना चाहिए ऑन कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट 32 रुपए तो प्रॉफिट भी कितना होगा? 32। तो बच्चे से कितने रुपए बोलेंगे? बोलेंगे बेटा तू 64 रुपए लेके आ, और वो बच्चा जो आधे ही रास्ते जा रहा होगा वो कितने रुपए लेके आएगा? वो 32 रुपए लेके आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। हम्म 14 देखते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो अगला सवाल करते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 14। ठीक है, चलो देखो सवाल में लिखा है पर्सन ऑन्स अ बस विच रन्स बिटवीन दिल्ली एंड मुरादाबाद फॉर 10 days इन अ मंथ। पूरे महीने में दिल्ली से मुरादाबाद जाती है, और कितने दिन जाती है? केवल 10 days जाती है। ठीक है, आगे लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुरादाबाद इज 150 किलोमीटर, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वन वे की वो 150 किलोमीटर है। द बस कंप्लीट द ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू मुरादाबाद ऑन द सेम डे। सेम डे जाके बैठ जाती है वहां पे, जाके एक ही दिन में पहुंच जाती है। द बस गोज अनदर 10 days इन अ मंथ टुवर्ड्स अलीगढ़। 10 दिन के बाद अलीगढ़ जाती है। हाँ, बाकी 10 दिन वो क्या करती है? दिल्ली से कहां चलती है? अलीगढ़ चलती है। ठीक है, और कहां गया? हाँ, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू अलीगढ़ इज 120 किलोमीटर, और ये जो रास्ता है वो कितना है? 120 किलोमीटर का है। यहां पे भी 10 दिन जा रही है वो, है ना? ठीक है, ये भी एक दिन में पूरी जाती है। आफ्टर द बस ऑपरेट्स फॉर 4 days इन द लोकल ट्रिप, और इसके बाद बस 4 दिन तो लोकल सिटी में ही चलती है, खुद की जयपुर में ही। डिस्टेंस कवर्ड इन द लोकल सिटी इज 40 किलोमीटर्स, यानी अपनी दिल्ली में ही घूमती रहती है। और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है? 40 किलोमीटर का दिल्ली में ही घूमती रहती है। ठीक है, हाँ 4 दिन। ये कितना डेज था? 10 days। ये भी 10 days, और ये 4 days। और क्या लिखा था? ठीक है, हाँ ये तो पढ़ लिया अपन ने। इन रिमेनिंग डेज बस रिमेन आइडल। आइडल का मतलब खड़ी रहती है। कैलकुलेट द रेट दैट ही शुड चार्ज फ्रॉम पैसेंजर इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, अंडरलाइन कर लो, 33.33 का मतलब होता है 1/3। इसका मीनिंग क्या होता है? 1/3 होता है बेटा। ठीक है, ऑन हिज टोटल टेकिंग। टेकिंग का मतलब सेल। अब सेल वैल्यू तो पता नहीं होती हमें कॉस्ट पता होती है। तो अगर हमें दे रखा है 1/3 ऑन सेल, तो जब अपन कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 की बजाय क्या कर देंगे? 1/4। क्यों करेंगे बेटा? जैसे मैंने सिखाया था 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100। तो जब अपन ऑन कॉस्ट करते हैं तो 10/100 प्लस 10 कर देते हैं, है ना? तो जब यहां करूंगा तो 1/3 प्लस
1 कर दूंगा, ये जुड़ जाता है ना नीचे, तो 1/4 कर देंगे, ठीक है, जब ऑन कॉस्ट करेंगे। और क्या लिखा है, द अदर इन्फॉर्मेशन आर एज फॉलोज। नॉर्मल कैपेसिटी जो है हमारी बस की वो कितने पैसेंजर की है, 50 पैसेंजर्स की है। आगे लिखा है डेप्रिसिएशन जो लगेगा और 20% लगेगा। कॉस्ट कितनी थी, 3 लाख, तो डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा बेटा, 3 लाख का 20%, ठीक है। और सैलरी ऑफ ड्राइवर पर मंथ है, सैलरी ऑफ कंडक्टर भी पर मंथ है, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट भी पर मंथ है, ठीक है बेटा, पर एनम है, ठीक है। इंश्योरेंस दे रखा है, डीजल दे रखा है, रोड है, लुब्रिकेंट, नीचे आ जाओ। द बस जनरली ऑक्यूपाइज 90% कैपेसिटी ड्यूरिंग इट्स टू एंड फ्रो जर्नी टुवर्ड्स मुरादाबाद। मुरादाबाद में तो कितनी भर के जाती है गाड़ी, 90% भरी रहती है। और 80% भरी रहती है कब, वो जब जर्नी टुवर्ड्स अलीगढ़, अलीगढ़ जाती है तो कितनी परसेंट भरी रहती है, 80% गाड़ी भरी रहती है। और जब जयपुर में घूमती है अलीगढ़, बट बस इज रन फुल व्हेन इट रन्स इन विद इन द सिटी, जब दिल्ली में घूमती रहती है तो 100% रहती है। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही, आ गई, चलो ठीक है। उसके बाद बेटा क्या हुआ, हाँ लास्ट में एक बात ये और इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो, पैसेंजर पर टैक्स भी लगेगा 20% ऑफ हिज नेट टेकिंग्स। टैक्स कितना है, ये है 20% ऑफ नेट सेल, लिख लो, चलो ठीक है। करें सवाल शुरू, हाँ से टैक्स सबसे लेना है हमें, ठीक है। सवाल शुरू करें बेटा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पर मंथ का ही बना ले डाटा, तो पर मंथ या मंथली, ठीक है। चलो फिक्स लिख ले ऊपर और वेरिएबल यहां पे लिख लेते हैं। पहला खर्चा क्या था, सबसे पहले डेप्रिसिएशन था, हाँ, तो डेप्रिसिएशन कितना था, 3 लाख का 20%, तो पूरे साल का, तो एक महीने का 1/12, तो 60,000, 5,000 आ जाएगा। डन। नेक्स्ट बेटा अगला खर्चा क्या था, सैलरी ऑफ ड्राइवर 1750 पर मंथ थी, ड्राइवर की सैलरी 1750 पर मंथ, और यहां हमें पर मंथ ही चाहिए बेटा। उसके बाद क्या थी, कंडक्टर की 800 पर मंथ, कंडक्टर, एक सेकेंड, 800 पर मंथ। अकाउंटेंट की कितनी थी, अब 9000 पर एनम है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से 84, 12×5 60। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, इंश्योरेंस 3000, नहीं हाँ यही है ना, इंश्योरेंस कितना है, 3000 पर एनम, तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से कर दो 250 आ जाएगा। आ रहा है समझ में। डीजल नीचे आएगा, कितना है डीजल बेटा, 4 किलोमीटर पर लीटर। चलो डीजल को करने के लिए आराम से समझते हैं, 4 किलोमीटर पर लीटर का तो रेट है, तो फार्मूला क्या लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस जो बस चला है, जितनी भी डिस्टेंस बस ने कवर किया है, डिवाइडेड बाय माइलेज इनटू रेट। पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट में निकालें, वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ मंथ। एक महीने में बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, बस दिल्ली से मुंबई जाती है, उस दौरान 150 किलोमीटर का वन वे है, आना और जाना दोनों में किलोमीटर ट्रैवल होगा, और एक महीने में कितने दिन ऐसा जारी है, 10 डेज, तो 303,000 किलोमीटर हो गया बेटा। उसके अलावा वो दिल्ली से अलीगढ़ भी जा रही है, 120 किलोमीटर का रास्ता तय कर रही है, जाएगी तो वापस भी आएगी, और ये यहाँ पे भी 10 दिन जा रही है, तो 12 दूनी 24, 2400 किलोमीटर हैं। और दिल्ली से कहाँ पे बेटा, ये दिल्ली के अंदर ही घूम रही है ना, दिल्ली के अंदर घूम रही है, कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, इनटू कितने दिन, केवल 4 दिन, तो 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 320 किलोमीटर, तो 3 और 2 5, 5720 किलोमीटर्स है ना। एक बार मैच कर लो, डीजल वाले में दे रखा है क्या, डीजल का इन्होंने कहाँ दे रखा है, कहाँ गया डीजल, 5560, मुझे यही डाउट था बेटे। ये जो 40 किलोमीटर है ना, ये 40 किलोमीटर वन वे नहीं है, वो लाइन एक बार दोबारा पढ़ो, 40 किलोमीटर विद इन द सिटी घूम रही है, यानी मान लो दिल्ली, एक दिल्ली दर्शन करवा रही है ये, तो दिल्ली दर्शन का मतलब यहाँ से लोगों को सुबह उठाएगी और पूरी दिल्ली में घुमा के ही वापस ले आएगी, तो ये 40 किलोमीटर वन वे नहीं है, ये 40 किलोमीटर पूरी राउंड ट्रिप है ये अपने आप में, समझ रहे हो। 4 चौक
60, तो 5000 कितना जाएगा 560 किलोमीटर। आओ 5560 किलोमीटर गाड़ी चली। रेट अभी हमने पढ़ा था जस्ट अभी, कॉस्ट ऑफ डीजल में क्या दे रखा था 8 रुपए पर लीटर। रेट तो 8 रुपए है और जो माइलेज है वो 4 किलोमीटर पर लीटर है ना। तो 2 से कर दो, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 5 10, 10,120 रुपए। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा। डीजल वाला हो गया। उसके बाद क्या रोड टैक्स है 3000 पर एनम, ऊपर आएगा रोड टैक्स 3000 पर एनम, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। है क्या चीज ये? कॉस्ट 11,120। अच्छा एक सेकेंड रुको, 2 6 12 2 5 हाँ सही है। ये आ जाएगी कितनी 250 रुपए रोड टैक्स। और रोड टैक्स के बाद क्या जाएगा लुब्रिकेंट ऑयल। ऑयल तो नीचे ही आएगा बेटा, कितना है देखो एक बार पढ़ो, 50 रुपए पर 100 किलोमीटर। सोचो 50 रुपए का खर्चा होता है 100 किलोमीटर पे, तो हम तो कितने किलोमीटर चल रहे हैं 5560 किलोमीटर। आ रहा है समझ। चलो तो कितना हो जाएगा 2 0 काट दो, 5 1 30, 5 5 25 28 लिख दो, 5 5 25 2 27, यही आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा ऑयल के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 2500 पर मंथ, ये भी नीचे ही आएगा। ऑलरेडी ऑयल वाला 50 रुपए पर 100 किलोमीटर, पर के बाद जो होता है यानी इतने किलोमीटर के 50 रुपए, 100 किलोमीटर पे 50 रुपए खर्च हो रहा है, तो 5560 पे कितने होंगे 100 से डिवाइड, बचपन में करते थे ना 100 किलो। आ गया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना दे रखा था बेटा 2500 पर मंथ था, और ये मंथली चल रहा है एज इट इज आ जाएगा। और परमिट फीस है 1420 रुपए, ये एक ही बार देनी होती है साल में, तो 1420 को 12 से डिवाइड कर देंगे। इन्होंने परमिट फीस कहां डाली 1420 पूरे साल की होती है, कुछ नहीं लिखा उसके आगे, 1420 के आगे नहीं लिखा ना। अच्छा पर मंथ लिखी थी क्या, ठीक है, तो फिर तो 1420 ही आ जाएगी। अरे वो बस को बाहर निकलने से गैरेज से बाहर निकलने से पहले इनको रसीद कटवानी पड़ती है, वो होती है परमिशन फीस इनकी, परमिट फीस। ठीक है, ये पर मंथ इस तरफ लिखा था इसलिए दिखा नहीं। हो गया सारे आइटम, खर्चे सारे डाल दिए। नीचे कुछ खर्चा था क्या, नहीं, वो तो कोस्ट निकालने में काम आएगा। ए आंसर निकाल दो, कितना आएगा 5 5 10 5 15 5 20 और 2 22 आंसर की 2 4 6 और 2 8 और 2 10 और 7 17 8 25 और 4 25 7 32 3 और 2 5 5220 बी निकालो। 2 8 10 आंसर लगी 1 और 5 6 और 7 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 5 7 और 2 9 और 2 11, 1 और 1 2 है, ये 5 छूट गया तुमसे 21,400। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, टोटल कॉस्ट आ गई 26,620। ठीक है, टोटल कॉस्ट। अब हमें निकालनी है कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर, है ना। क्या निकालेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। चलो अब जरा पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल लेते हैं, निकाल ले। वर्किंग नोट नंबर 2 पैसेंजर किलोमीटर्स। देखो बेटा जब हम दिल्ली से मुंबई की बात करते हैं तो हमारे 150 किलोमीटर लोग रहते हैं। ठीक है, तो 150 किलोमीटर इंटू 2 इंटू 10 इंटू 50 लोग, लेकिन 50 में से कितने लोग रहते हैं यहाँ पे 90%, तो एक बार 45 3 बजे 15 3 12 और 1 13,500 पैसेंजर किलोमीटर्स आएगा। एक बार इनका देखो क्या आ रहा है, तो मेरी एक जीरो की गलती है, कोई एक और जीरो आ जाएगा, बढ़ जाएगा 1,35,000। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में। जीरो मेरी चेक कर लो एक बार, सही है ना। पहले 3000 आ रहा था, तो 3000 को आप 45 से मल्टीप्लाई कर दो, 3000 को 45 से, हाँ यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा दिल्ली टू जो भी था अलीगढ़ कितना था बेटा 120 किलोमीटर जाना आना था, और हर किलोमीटर 10 दिन जाना है, और कैपेसिटी अभी भी 50 है, लेकिन लोग कितने बैठ रहे हैं 80%, तो 4 चौक 16 4 दूनी 8 96,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। और विद इन दिल्ली जब घूमेंगे तो 40 किलोमीटर इंटू 4 इंटू पूरी कैपेसिटी भर के कितना हो जाएगा 16 5 80 8,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया बेटा 8 14 5 19 1 और 9 10 और 3 13 1 और 1 2, यही आएगा क्या 239, मैच कर लो। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2,39,000 पैसेंजर किलोमीटर से, तो ये तो हम पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो निकलेगा उसको बोलेंगे कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर 0.11। अब इसमें हम प्रॉफिट जोड़ें बेटा, प्रॉफिट भी और टैक्स भी। यहां पे इंपॉर्टेंट बात इस सवाल की एक और थी, क्या थी, टैक्स भी थी इस सवाल में। कितना परसेंट था मैंने मिटा दिया, ये लिखा है 20% ऑफ नेट सेल, और प्रॉफिट भी कितना था, प्रॉफिट नहीं लिखा मैंने 1/3 ऑन, यहां मैं लिख देता हूं प्रॉफिट कितना था, लिखा था 1/3 ऑन कोस्ट। ठीक है, अब नहीं 1/3 ऑन सेल था, तो सेल तो हमें पता ही नहीं, तो 1/3 ऑन सेल को क्या बनाना पड़ेगा 1/4 ऑन
कॉस्ट, यही मीनिंग हुआ। और ये भी नेट सेल नहीं पता तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 20/120 ऑफ कॉस्ट, हाँ या ना। दोनों सेल पे दे रखी है, लेकिन दोनों हमें सेल तो पता ही नहीं, हमें तो क्या पता है, अपनी कॉस्ट पता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को मान लू x प्लस प्रॉफिट भी आएगा और प्लस टैक्स भी आएगा, तभी तो बंदे से पैसा लेंगे। तो फेयर कितना होगा, फेयर को x मान लो, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ना, कॉस्ट यहां पे चेंज आएगा कुछ, एक सेकेंड, कॉस्ट पहले है प्रॉफिट बाद में, तो ग्रॉस टेकिंग्स आ गई और पैसेंजर किलोमीटर। चलो एक बार इसे करके देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस टैक्स बराबर अगर अपन टेकिंग्स माने है ना, तो इसको मैंने माना x, ये कॉस्ट हमारी कितनी है 0.11, प्रॉफिट कितना हो जाएगा x का, अच्छा वो भी तो ले सकते थे हम 1/3, x का 1/3 ले लें तो x/3 हो जाएगा, और x का 20% ले लें तो 20/100x हो जाएगा, हाँ या ना। इसको सॉल्व कर लो, 0.11 प्लस ये हो गया 2/10, सॉल्व कर दूं इसको, तो ये कितना हो गया 30, ये 2/10 हो गया, ठीक है। तो 30 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x 3 से किया, 6x बराबर x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको 30 से, इसको भी 30 से कर देते, तो ये हो जाता है कितना 30 एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 33 रुपये या 3 रुपये 30 पैसे, कितना हो जाएगा 3 रुपये 30 पैसे, 0.11 × 30, ठीक है। तो इसको तो ऐसे ही रखो 3.30, ठीक है। और ये 30x बन गया उधर जाके, ये 10 और 6 16x हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा 14x बराबर 3.30, तो x बराबर कितना हो गया 3.30 डिवाइड बाय 14, कितना आएगा, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, 20 पैसा। यहाँ पे है ना कुछ वो लोचा है, यहाँ पे जो इनका मीनिंग है ना समझने का, ये नेट टेकिंग्स है, नेट टेकिंग्स का मतलब होता है, और प्रॉफिट कहाँ लिखा था सवाल में, ऊपर था ना, वो था टोटल टेकिंग्स पे। देखो ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, ऊपर लिखा है ऑन हिज टोटल टेकिंग्स, और यहाँ क्या लिखा है नेट टेकिंग्स। यहाँ पे कुछ डिफरेंस है मीनिंग का, जो एक बार देखना पड़ेगा। इन्होंने भी यहाँ पे कर तो नहीं रखा है ना, इसमें कर तो नहीं रखा कहीं पे भी। नेट टेकिंग्स किसको बोलेंगे, नेट टेकिंग्स बोलेंगे यहीं पे प्रॉफिट अगर जोड़ दें हम, देखो यहीं पे अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो इसको बोलेंगे नेट टेकिंग्स। इधर सुनो, सुनो, ये कॉस्ट आ गई हमारी। अब नेट टेकिंग्स किसको बोल रहे हैं, इसमें जब प्रॉफिट जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे नेट टेकिंग्स। अब प्रॉफिट क्या लिखा था उन्होंने, टोटल टेकिंग्स का बोला था वो तो, है ना। तो यहाँ पे गड़बड़ है बेटा, यहाँ पे आप है ना इस सवाल को इतना ही छोड़ दो, इसके आगे या तो मैं आप लोगों को देख के बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नेट टेकिंग और टोटल टेकिंग मुझे याद है ना, मैंने पहले भी जब पढ़ाया था ये, तब भी यहाँ पे कोई पंगा था। ग्रॉस टेकिंग और नेट टेकिंग्स में डिफरेंस आएगा। हाँ मैंने लिखा हुआ है ना, पिछले साल को दिखाओ एक बार क्या था।